चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। अर्थात श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव नहीं पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। अर्थात तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम्मणि सुपाना। अर्थात श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु भरण बिहंगा। भरण भरण बिक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। अर्थात मकरंद रस से मतवाले होकर बोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बागबन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलत, सोहत पुर चहु पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहै लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मुनिमय विधि जनु स्वकर सवारी। अर्थात नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लै नाना। चौहट सुंदर गलई सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। अर्थात कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अर्थात सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कही विबुद्ध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। अर्थात जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर
चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक कर रखा है। धवल धाम मणिपुर तट पट सुगठित नाना वांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप बीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गजसाला है गए रथ संकुल सब काला। अर्थात राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और बांटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिब सेनप बहु तेरे नृप ग्रह सरिस सधन सब केरे सुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जह तह विपुल महीपा। अर्थात बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंबराई सब सुपास सब बांति सुहाई को सुख कहौ मोर मनुमाना यहाँ रहौ रघुबीर सुजाना। अर्थात आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। अर्थात कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने सब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक कही मुदित राउ एहि वांति सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब उन्होंने पवित्र हृदय में ईमानदार स्वामी वक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दिनहि असीस मुदित मुनि नाथा विप्रवृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बढ़ राउ आनंदे। अर्थात राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा विश्वामित्र निपहि बैठारा तेहि अवसर आए दो बाई गए रहे देखन फुलवाई। अर्थात बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे।
श्याम घोर मृदु प्यस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अर्थात सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और घोर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। अर्थात दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह विशेष रूप से विदेह हो गए। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करि विवेक उदरि धीर। बोलो मुनि बद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहौ नाथ सुंदर धो बालक, मुनि कुल तिलक किक नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। अर्थात हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कल के आभूषण हैं या किसी राजवंश बालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मुनि मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सती बाऊ, कहौ नाथ जनि करहु दुराऊ। अर्थात मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, शिपाप ना कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, भरवस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बेहसी कहे नृपनि का, बचन तुम्हार न होई अली का। अर्थात इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। अर्थात जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुबर, रूपशील बलदान। मख राखौ सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के दाम हैं। सारा जगत इस बात साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी गहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव।
सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। अर्थात राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रवाह कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही ना जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इब सहज सनेहु। अर्थात इनकी आपस की प्रति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत बाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितब नर नाहु, पुलक घात उर उदिक चाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलऊ लबाई नगर अबनीसु। अर्थात राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासुलै दिन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। अर्थात एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषे संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, देवसुरहा बरि जामु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके वाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहरवर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहे मनहि मुसुकाही। अर्थात लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनक पर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्छलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुरे अनुशासन पाई। अर्थात अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में वक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। अर्थात हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सहु कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। अर्थात यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले
और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आबहु नगरु, सुख निदान दो बाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदिधो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। अर्थात सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि बाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर चोरी। अर्थात दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है, श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहु विशाला, उरियति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सर सिर रहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। अर्थात सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवनि चारु ब्रिकुटि भर भांकी, तिलक रेख शोभा जन जांकी। अर्थात कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी एवं सुंदर हैं। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुखर लगा दी है। रुचिर चोदनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और गुंगराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासी नह पाए, दाए दाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अर्थात जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने की दौड़ हो। निरखी सहज सुंदर दो बाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबति भवन जरोख नहीं लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। अर्थात स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युक्त स्त्रियां घर के जरोखों से लगी हुई प्रेम सहित
श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कही परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहु सुनी अति नाही। अर्थात वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर दौ अस कौ न आही, ये छवि सखी पट तरई जाही। अर्थात भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम घोर सुखदाम। अंग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के दाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निशावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुदारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कहु सप्रेम मोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। अर्थात हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के टोटा, बाल मराल नहीं के गल जोटा। सुनी को सिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। अर्थात ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। यह मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुलोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। अर्थात जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर वे सुवर, कांचे कर सर चाप राम के पांचे। लक्ष्मण नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। अर्थात जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु धो, मग मुनि वधु उदारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर
सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि कौ एक कहे, जोगु जान की यह बरु अहे। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करई विवाहु। अर्थात श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह बर जानकी के योग्य है। यह सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कौ कह एक भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पुनु राहु न तजई, विधि बस हठी अविवेक कही बजई। अर्थात किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कौ कह जो बल अहे विधाता, सब कह सुन उचित फल दाता। तो जान की मिलहि वरुएहु, नाहिन आलि इहाँ संदेहु। अर्थात कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवहि एहि नाते। अर्थात जो देव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पराकृत भूरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहे हु सखिनी का, एही बियाहु अति हित सब ही का। कौ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु घात किशोरा। अर्थात दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहे सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदु बानी। सखी इन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु अहि। अर्थात हे सियाणी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज दूरी, तरी अहल्या कृत यग बूरी। सो की रही बिन शिव धन तोरे, यह प्रतीति परि हरहु न बोरे। अर्थात जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिय संभारी, तेहि श्यामल भरौ रचौ बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदु बानी। अर्थात जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर
बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला भर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हे हर्षहि वर्षहि सुमन, सूखी सुलोचन बृंद, जाहि जहाँ तह बंधु दो, तह तह परमानंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिसी गह दो भाई, चहदन मुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच डारी, बिमल वेदिका रुचिर संभारी। अर्थात दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए। यहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर डाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल बेदी सजाई गई थी। चहुदिसी कंचन मंच विशाला, रचै जहाँ बैठे ही महिपाला, तेहि पांछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। अर्थात चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोक जह जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। अर्थात वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखा ही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, सुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। अर्थात जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशुए ही मिस प्रेम वस, परसी मनोहर गात, तन पुल कही अति हर्ष हुए, देखी देखी दो ब्रात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो बाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अणुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन पाया। अर्थात कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला,
चितबत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। अर्थात वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विधा बालक बरियाई। अर्थात जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी वय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दौबाई। गुरपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रेमस मुनि आय सुदिनहा, सब ही संध्या वदनु किन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। अर्थात रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो बाई। जिनके चरण सरोरुहु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। अर्थात तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दिनहि, रघुबर जाई शयन तब किन्हि। अर्थात वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सबे सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। अर्थात श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी, अरुण सिखा दुनि कान। गुर थे पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिरनाए। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो बाई। अर्थात सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने
मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु भर देखऊ जाई, जह बसंत ऋतु रही लोबाई। लागे बिटप मनोहर नाना, भरन भरन बर बेली बिताना। अर्थात उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कलमोरा। अर्थात नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत ब्रिगा। अर्थात बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ाकु बिलो की प्रभु, हर्ष बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिसी चितहि पूंछी मालिघन, लगे लेन दल फुल मुदित मन। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। अर्थात चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सरस पीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाई देखी मनु मोहा। अर्थात साथ में सब सुंदरी और सियाणी सखियां हैं, जो मनोहर बानी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मजनू करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा की नहीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बरु मागा। अर्थात सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। अर्थात एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलबाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से बिहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारणु निज हर्ष, कर पूछौ सब मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सहाय। श्याम घोर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अर्थात उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। अर्थात ये वचन सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियाणी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें सब बस नगर नर नारी। भरनत छवि जह तह सब लोकु, अब सी देख अहि देखन जोगु। अर्थात और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यति सियहि सोहाने, धरस लागी लोचन यकुलाने। चली अग्न करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अर्थात उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अगुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति का कोई लख नहीं पाता। सुमेरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी, जनुषि सुमृगी सभित सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगशोणी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय कुनी। मानहु मदन दुधुम्बी दिनहि, मनसा विश्व विजय कह किन्हि। अर्थात कंकन, हाथों के कड़े, करदनी और पंजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितहि तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। अर्थात ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमित। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलक के छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बजनु न आवा।
जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। अर्थात सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, के ही पट तरो विदेह कुमारी। अर्थात वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तने आयह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गोरी सखी लै आई, करत प्रकाश फिरै फुलबाई। अर्थात हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलबाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कही सुबद अंग सुनु भ्राता। अर्थात जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर सब बाप से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश नह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगुदरई न काऊ। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी न हेरी। अर्थात रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कै लही ना रिपुमन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु ठीड़ी। मंगन लहे न जिन कै नाही, ते नरवर थोरे जग माही। अर्थात रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके जहां से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोबान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इब पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को बोरे की तरह पी रहा है। चितबती चकित चहु दिशि सीता, गह गए नृप किशोर मनु चिंता।
जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। अर्थात सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोने की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। अर्थात तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन है परिहरि निमिषे। अधिक स्नेह देह भय बोरी, सरद ससी अनुचित चकोरी। अर्थात श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर वेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। जैब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही ना सकहि कछु मन सकुचानी। अर्थात नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रकट भे, ते ही अप्सर दौ बाई। निकसे जनु जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिल गाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के मध्य से हटाकर निकले हों। शोभा सीब सुबग दौ बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम गली के। अर्थात दोनों सुंदर बाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमलों की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबिछाए। बिकट ब्रिकुटी कच गुगर बारे, नभ सरोज लोचन रतनारे। अर्थात माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। अर्थात ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा चाहते हैं। उर्मणि माल कंबुगल गीवा, काम कलब कर बुझ भल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांबर कुंवर सखी सुठी लोना। अर्थात वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथों हाथी के बच्चों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है।
के हरि कटी पट पीत दर, सुषमा शील निदान। देखी बानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरजु एक याली सयानी, सीता सन बोली कही पानी। बहुरी घोरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। अर्थात एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सी है तब नयन युगारे, सन्मुख दौ रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरि पिता पनु मनु अति शोभा। अर्थात तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परवश सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहई सभीता। पुनि आयुब एहि भोरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। अर्थात जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सी सकुचानी, भयो बिलम्बु मातु बैमानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। अर्थात सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखहि निरखहि रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरूती, चले राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। अर्थात शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरीति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी की को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मसिकिन्हि, चारु चित बीती लिखी लिन्हि। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अर्थात तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन्हें स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भक्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता,
जगत जननी धामिनी दुति गाता। अर्थात हे श्रेष्ठ पार्वती के पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और शे मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सब वस बिहारिणी। अर्थात आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को भेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष सियावर राम, जय जय राम। अर्थात पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। अर्थात हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। किन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेही। अर्थात मेरे मनोरथ को आप भलीभांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। बिने प्रेम वस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरयो, बोली गौरी हर्षु हिय बरयो। अर्थात गिरिजा जी सीता जी के बिने और प्रेम के वश में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा छुचि साचा, सोभरु मिलहि जाहि मनु राजा। अर्थात हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संचय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु चाहि राजयो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांबर करुणा निदान सुजानशील। स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनिय सिय सहित हिय। हर्षितलिहि तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थात जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही सब भाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से उनको नमस्कार करती हैं। सियहि हर्षु न जाहि कहीं, जानि गौरी अनुकूल। भाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। सियावर राम, जय जय राम। अर्थात गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो बाई। राम कहा सब को सिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अर्थात हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए।
श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्हीं, पुनि असीस दुई बाई नह दिनहि, सुफल मनोरथ होहु तुखारी। अर्थात फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। अर्थात श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी ओयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। अर्थात पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषौ, दिन मलिन सकलंग। सिय मुख समता पाब किमि, चंदु भापुरो रंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। गटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। अर्थात फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकबेकों चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बहरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वदेही मुख पटतर दिनहे, होई दोषु बड़ अनुचित किन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बड़ी जानी। अर्थात अतः जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरुजी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा। विगत निसा रघुनायक जाके, बंधु बिलो की कहन यस लागे। अर्थात मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसे प्रतीत किए। ओयऊ अरुण अब लोक कहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अर्थात हे तात, देखो कमल चक्रबाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करौ उजियारी, टारी न सकहि चाप तम बारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अबसाना। अर्थात सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। अर्थात वैसे ही हे प्रभु आपके
सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गए। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। अर्थात हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, हुई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। अर्थात बाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर निभाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक बिने तिन आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। अर्थात तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु, तब पठबा जनक बुलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलवा